guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's class, we are going to start with our third topic of parts of speech named as verb. जो भी लोग मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज कर रहे हैं और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज में क्लास नंबर 4 है। इसके अंदर हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमने वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। आफ्टर दैट हमने अपनी सेकेंड क्लास के अंदर पहली पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन उसको डिस्कस किया है। थर्ड में हमने प्रोनाउंस डिस्कस किए और ये हमारी फोर्थ क्लास है जिसके अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ब्स। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। क्रिया क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी भी कार्य को करने या होने का जिनसे हमें पता पड़ता है वही शब्द होते हैं क्रिया। अब ये जो क्रिया है वर्ब, तो हम वर्ब को क्या माने, एक तरीके से एक्शन वर्ड्स मान सकते हैं। वर्ब को क्या मान सकते हैं हम, एक्शन वर्ड्स। अब अगर हम डेफिनेशन देखें वर्ब को, सिंपल से अगर मैं कोई बोलूं एक्शन वर्ड, हम वर्ब को मान रहे हैं क्रिया या ऐसे कोई भी शब्द जिनसे किसी कार्य का होने या करने का पता चलता है, ठीक है। तो अगर वर्ब मैं बोलूं तो राम इज ईटिंग, तो राम इज ईटिंग, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ईटिंग मतलब खा रहा है। तो ये एक्शन को दर्शाया जा रहा है, किसके, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, उसके एक्शन को दर्शाते हुए वर्ड्स को क्या बोलोगे आप, वर्ब। तो अब वर्ब की ऑफिशियल डेफिनेशन देखी जाए तो वर्ब इज डिफाइंड एज अ वर्ड। वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को, तीन चीजों को जो भी वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दर्शा देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो सिंपल वर्ड्स में आप वर्ब को क्या बोलोगे, जहां पे भी आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, जहां पे कोई इवेंट हो रहा है या स्टेट, आप अभी कहाँ प्रेजेंट हो, आपकी क्या कंडीशन है, वो सारी जो दर्शा रहा है, या फिर अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी भी कंडीशन को या एक्सपीरियंस को, ठीक है। ये क्या होंगे आपके वर्ब। तो वर्ब को हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑल द एक्शन वर्ड्स कैन बी नेम्ड एज वर्ब। वर्ब को आप क्या बोलोगे, एक्शन वर्ड्स। अब जब हम बात कर रहे हैं आपके एक्शंस की, तो ये आपके नॉर्मल एक्शंस भी हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और आपकी स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है, राइट। तो जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, रन, जंप, सिट, है ना, ये चिट चैट, हग, लव इज योर एक्सपीरियंस, ये आपका एक्शन वर्ड नहीं हो रहा है ना। लव क्या है, आपने जो एक्सपीरियंस किया, फीलिंग है, तो वो सब चीजें भी हो सकती है। एम, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, वर्ब, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब क्या है, बट जब भी आपके दिमाग में आए वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड में आप कुछ भी ले सकते हो, जंप कर रहे हैं, है ना, राम इज जंपिंग, तो क्या कर रहा है वो, तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, जंप करना, तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्ब। अगर आप इसकी डेफिनेशन को ही देखो तो ही हम इससे बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि वर्ब है क्या। हम वर्ब को इस तरीके से कवर करने वाले कि आपको शुरू से, जीरो से बिल्कुल समझ में आ जाए कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वर्ब क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस कर सकते हैं, हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे, है ना, लेटर ऑन। तो हम पूरे वर्ब को लेकर चलने वाले हैं कि वर्ब है क्या क्या, कितने तरीके के हैं, वर्ब के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम बेटा जनरल क्लासिफिकेशन देखें वर्ब का अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सिग्निफाई, किसके बेसिस पे कि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। हमने बोला वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, मतलब वो किसी का एक्शन दिखा रहा है। फिर हमने बोला वर्ब किसको रेफर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस या फीलिंग को, फिर स्टेट ऑफ बीइंग को या कंडीशन को। तो ये तीनों चीजों में कैसे वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वर्ब रेफरिंग टू एक्शन, ऐसे वर्ब जो एक्शन को रेफर करते हैं।
दे आर दोज दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट, मूवमेंट दिखा रहा है ऑफ वंस बॉडी इन वन वे और द अदर, किसी ना किसी वे में हम मूवमेंट दिखा रहे हैं अपनी बॉडी का। अगर मैं बोल रही हूँ ईट, तो मैं खाने में मूवमेंट कर रही हूँ, ड्रिंक, जंप, डांस, स्किप, तो ये सारे क्या है, एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। डांस, तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हम अपनी बॉडी का कहीं ना कहीं पे मूवमेंट दिखा रहे हैं। अब इसमें आप देखो तो एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं, वॉक, रन, टॉक, सिट, रीड, राइट, जॉग, हग, टीच। अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये एक तरीके का मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो आपको किस तरीके से दिखा रहे हैं हम, एक्शन वर्ड्स। फिर आता है वर्ब रेफरिंग टू एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दे रेफर टू समथिंग दैट यू कैन फील और एक्सपीरियंस, जो हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज मैं आपको टीच कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो आपको दिख रहा है कि मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बट अगर यही सेम चीज बोला जाए, राम लव्स सीता, राइट, राम लव सीता, तो यहाँ पे जो लव है वो आएगी आपकी वर्ब, पर यहाँ पे आप जो फीलिंग्स है उसको देख तो नहीं सकते, आप किसी के लव को देख नहीं सकते, आप किसी के बिलीफ को देख नहीं सकते, किसी के फेथ को देख नहीं सकते, केयर को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो ये हमारे एक्सपीरियंस या फीलिंग के बेसिस पे वर्ब्स होंगे, ठीक है। जैसे कि लव, हेट, श्याम हेट सुमन, तो ये आपका क्या हुआ, हेट, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट नफरत को हम देख तो नहीं सकते, लव को भी हम परफॉर्म होते हुए मतलब देख नहीं सकते, है ना। तो यही चीज है कि लव, हेट, बिलीव, फेथ, नीड एक्सेट्रा, ये सारे किसके बेसिस पे आ जाएंगे आपके पास, एक्सपीरियंस या फीलिंग्स के बेसिस पे। वर्ब रेफरिंग टू अ स्टेट और कंडीशन, यहाँ पे ये किसी के काम होने का नहीं पता पड़ेगा हमें, ये किस कंडीशन में है, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, मेरा प्रोफेशन है आई एम अ टीचर, तो मेरी स्टेट क्या है, मैं टीचर हूं। राधा इज अ डॉक्टर, तो राधा की स्टेट क्या है, वो डॉक्टर है। या विराट इज अ क्रिकेटर, तो विराट की स्टेट क्या है, दैट ही इज अ क्रिकेटर। तो हम किस स्टेट में है, हम क्या कार्य कर रहे हैं वो नहीं, हम किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, उसको दर्शाते हैं। वो वर्ड्स क्या होंगे हमारे, वर्ब। अब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, विल, हैव, हैज, बीन, बीइंग, ये सारे क्या होंगे आपके, जो हमारे स्टेट और कंडीशन को रेफर करेंगे, ऐसे वर्ब्स। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था वर्ब्स का, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। आई होप इट इज क्लियर। देखो बेटा, सेंटेंस के अंदर तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। ये हमने नाउन में भी पढ़ा था, प्रोनाउन में भी पढ़ा था, उसमें हम क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम जब वर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए ना वर्ब का क्या है। तो अब देखो, सेंटेंस लिया आपने, सेंटेंस के अंदर तीन चीज आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ब आना जरूरी है, एक्शन दर्शाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना वर्ब के, वर्ब अगर आप मानो तो आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब के बिना आप जितनी भी इंग्लिश पढ़ते हो उसके अंदर वो सेंटेंसेस बनना इम्पॉसिबल है। किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि उस जो भी हमने वाक्य बनाया है उसका अर्थ निकले, कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो, उसके लिए वर्ब का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सेंटेंस में वर्ब को यूज नहीं कर रहे हो तो वो सेंटेंस इतना मीनिंगफुल नहीं बनेगा। और वर्ब जो है वो इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे इंग्लिश लिख रहे हैं, हम कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तीन एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। हिना इज गोइंग टू जयपुर, हिना वेंट टू जयपुर, हिना इज इन जयपुर। अब देखो, हिना इज गोइंग टू जयपुर, अब यहाँ पे इज, गोइंग, हिना, 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 दिस इज सब्जेक्ट, ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अब देखो, हिना इज गोइंग टू जयपुर, तो इज तो क्या आ गया आपकी, ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग इज योर मेन वर्ब। ये क्या कहलाएगी आपकी, एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो कि छोटी वर्ब होती है। सपोज आप एक एग्जांपल लो कि कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर पहिए डले हुए हैं।
अब वो पहियों के साथ इंजन का चलना भी तो जरूरी है ना। अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब उस गाड़ी के चल रही है, इजीली आपकी गाड़ी चल रही है 2 पहियों के ऊपर, ठीक है। वैसे तो गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, पर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि भाई गाड़ी चल रही है आपकी, है ना, पहियों की मदद से चल रही है। अब 4 पहिए हैं आपकी गाड़ी में, तो चारों की मदद से आपकी गाड़ी मूव कर रही है। पर अगर उस गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं, वो गाड़ी थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको दिक्कत क्रिएट करने लग जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम समझें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये क्या है, आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन करा सकती है, बट उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मेन वर्ब की जरूरत होगी, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो आप ये मान लो कि वो जो टायर है वो क्या हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब, और आपकी जो इंजन है वो क्या हो गया आपकी मेन वर्ब। तो बिना इंजन के गाड़ी चलना थोड़ा मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे हिना इज गोइंग टू जयपुर, यहाँ पे इज कौन सा आ गया हमारा? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और गोइंग क्या है? जा रही है, एक्शन ही हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। हिना वेंट टू जयपुर, अब ये जो वेंट है यही आपका क्या हो जाएगा? वर्ब, मेन वर्ब कहलाएगा ये आपका। अब यहाँ पे वेंट, वेंट किसका सेकंड फॉर्म है? गो का। फिर आ जाएगा हिना इज इन जयपुर, तो यहाँ पे ये देखो आप इज, तो इज क्या आ गया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। ये कैसी वर्ब कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। छोटा सा सेंटेंस, हिना इज इन जयपुर, कि हिना अभी जयपुर है। यहाँ पे इसने स्टेट दर्शा दिया कि स्टेट या कंडीशन क्या है अभी इस ऑब्जेक्ट की। समझ गए मेरी बात को? अब देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आ सकता है, और मेन वर्ब से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और इनके यूज कैसे कर सकते हैं हम सेंटेंस के अंदर। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स। हमने ये देख लिया कि वो कैसे सिग्निफाई कर रही है, कभी वो एक्शन वर्ड्स है ना, कभी वो एक्सपीरियंस या फीलिंग्स, फिर वो स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, ये हमने समझ लिया। वर्ब बेसिकली है क्या? अगर आपसे कोई भी पूछ ले वर्ब क्या है तो आप इजीली बता सकते हो। हमने थोड़े से एग्जांपल्स देखे। उसके बाद अब देखो वर्ब की फॉर्म क्या होती है। वर्ब जो है वो 3 फॉर्म्स में आती है बेसिकली। अब लोग 5 फॉर्म तक भी जा रहे हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमारा क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आप 3 से ही पढ़ो, 3 या 4 मैक्सिमम। 5th तक जाने में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है वो चीज। इसलिए अब जब वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं हम, तो वर्ब चेंज देयर फॉर्म। वर्ब अपनी फॉर्म हमेशा चेंज करेगी फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन दी टेंस, कि कौन सी टेंस में बात हो रही है, एंड सब्जेक्ट। इसके बेसिस पे वर्ब अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती है। जैसे कि देखो अब फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले बेस फॉर्म या रूट वर्ड, ठीक है। अब बेस फॉर्म में क्या होगा? यूज फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ये हम यूज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली वो वैसा का वैसा ही रहेगा इन द स्टेट ऑफ एक्चुअल बीइंग, बिना किसी भी कंजक्शन या किसी भी चीज के एडिशन के बिना। जो रॉ फॉर्म है उसी को क्या बोलोगे आप? बेस फॉर्म। फिर आता है पास्ट टेंस, यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो कि कब हो चुके हैं? पास्ट के अंदर। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस, इसको हम क्या करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल गिरुंड, यूज फॉर कंटिन्यूअस टेंस, जो भी कंटिन्यूअस टेंस चल रही है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है। राधा इज ईटिंग, श्याम इज स्लीपिंग, है ना, श्याम इज सिंगिंग। तो ये सारे क्या है? ये कंटिन्यूस काम हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब गिरुंड मैंने यहाँ पे लिखा है। गिरुंड होता क्या है? किसी भी वर्ब को हम ट्रांसफर कर सकते हैं गिरुंड में जब हम उसमें आईएनजी लगा देंगे उसके बेस वर्ड में या रूट वर्ड में। सपोज ईट है प्लस आईएनजी, तो यहाँ ये क्या हो गया? ईटिंग। सिंग है प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया? सिंगिंग, है ना। स्लीप है प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया? स्लीपिंग। तो यहाँ पे हमने ये क्या बना ली है? ये कोई भी वर्ब को हमको गिरुंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग आईएनजी। अब
ईट क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल रॉ फॉर्म है। इसमें आईएनजी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ईटिंग। सिंग है, आईएनजी लगा दोगे, सिंगिंग। स्लीप है, उसमें आईएनजी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो स्लीपिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे श्याम इज ईटिंग एन एप्पल, तो श्याम क्या खा रहा है, एक एप्पल, तो यहाँ पे ईटिंग आपका क्या हो जाएगा, गिरुड। समझ गए मेरी बात को। अब देखो ये वर्ब फॉर्म आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे हमें 3 फॉर्म्स ही याद रखनी होती हैं वर्ब की, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, और 5 तक हम अगर ज्यादा जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे आओ, ये देखो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले हमने क्या ली थी, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है, रॉ फॉर्म है, ठीक है, बिना किसी भी एडिशन के। प्रेजेंट सिंपल टेंस, भैया बिल्कुल सिंपल टेंस है प्रेजेंट में, ठीक है। अब हमने क्या करा, राइट, ठीक है। अब आता है पास्ट टेंस, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये रोट। फिर आता है आपके पास पास्ट पार्टिसिपल, रिटर्न। फिर आता है आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने पढ़ा गिरुंड, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग। ये बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने के लिए। तो हमारा ये देखो रूट वर्ड क्या था, राइट, राइट से क्या हुआ, रोट, रोट से क्या हुआ, रिटर्न, और रिटर्न से क्या हो जाएगा, ये राइटिंग। ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लो, शीला राइट एवरी डे, तो ये तो क्या हो गई हमारी बिल्कुल ही सिंपल, शीला हर दिन लिखती है, तो राइट देखो यहाँ पे। फिर आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल लेटर लिखा था, रोट देखो। आई हैव रिटन 3 essays दिस वीक, इस वीक में मैंने 3 ऐसे लिखे हैं, रिटर्न। राधा इज राइटिंग अ लेटर, कंटिन्यूस चल रहा है, राधा क्या है, लेटर लिख रही है, तो राधा इज राइटिंग अ लेटर। ये आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के थ्रू हमने अपनी चारों फॉर्म्स को कवर कर लिया है ना। देखो शीला राइट अ लेटर एवरी डे, मतलब वो राइट सिंपल टेंस आ गई आपकी। ये देखो बेस फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस चलेगा। फिर आता है पास्ट टेंस में, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मतलब मैंने कल लेटर लिखा था, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट, तो ये वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। फिर आई हैव रिटन 3 essays दिस वीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल विद द परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट, रोट, रिटर्न। राधा इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज योर गिरुंड, तो आईएनजी ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग। राधा इज राइटिंग अ लेटर। इससे आपका ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी है। वैसे वर्ब में 5 फॉर्म होती हैं, पर हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 फॉर्म्स तक तो याद होना ही चाहिए। हम ज्यादा जाते हैं तो वो ज्यादा कंफ्यूजन हमारे लिए क्रिएट करता है। एंड 4th वन इज ऑल्सो ईजी, अगर आपको गिरुंड बनाना है तो आप उसमें क्या करोगे, आईएनजी ऐड कर दोगे। बट आपके स्पोकन के हिसाब से आपको इतना ही पता हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप इजीली कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो जैसे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब हमने पढ़ा था गिरुंड। गिरुंड क्या है, किसी भी वर्ड को हम क्या है गिरुंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग आईएनजी। तो वो हमने देखा था स्लीप प्लस आईएनजी इज इक्वल्स टू स्लीपिंग, वॉक प्लस आईएनजी इज इक्वल्स टू वॉकिंग, सिंग प्लस आईएनजी इज इक्वल्स टू सिंगिंग। तो ये सब हम देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स। अब उसमें देखो आप सबसे पहले आता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब दैट फॉलोज, ऐसी वर्ब जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करती है जब वो अपनी फॉर्म चेंज करती है। और हर वर्ब जो है वो वर्ड जो है वो वर्ब की फॉर्म चेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस और सब्जेक्ट के उस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जब भी चेंज करेगी तो इसका पैटर्न बड़ा ही प्रेडिक्टेबल होगा। ये क्या है, एडिंग ईडी हो जाएगा पास्ट टेंस में। जैसे कि वॉक है तो वॉक का क्या हो जाएगा, वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉकिंग, यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा, बाकी ईडी, प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। अब आप जब इरेगुलर वर्ब की बात करोगे तो इस ये जो है ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि गो, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, गॉन, गोइंग, तीनों ही अलग है, स्पेलिंग ही बदल गई, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, इरेगुलर वर्ब्स।
अब देखो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी। हमने क्या बोले, रेगुलर वर्ब्स वो सारे वर्ब्स हो जाएंगे जो किसी भी दूसरी फॉर्म में जाके जब कन्वर्ट होंगे तो बड़े ही प्रेडिक्टेबल होंगे और ये अनप्रेडिक्टेबल होंगे। जैसे कि नेम, तो नेम का क्या हो जाएगा पास्ट में नेम्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा नेम्ड। नीड नीडेड नीडेड, ओपन ओपनड ओपनड, मार्क मार्क्ड मार्क्ड, लव लव्ड लव्ड, हंट हंटेड हंटेड, नॉक नॉक्ड नॉक्ड। बहुत ही प्रेडिक्टेबल है इसका कन्वर्जन, ई डी का यूज करके हम इसको क्या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आता है इरेगुलर वर्ब्स। अब जैसे फॉरगेट, तो ये क्या होगा फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। फिर फ्लाई, फ्लू फ्लॉन। फिर फॉल, फेल फॉलन। ब्लो, ब्लू ब्लॉन। बिगन, बिगिन बिगेन बिगन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बियर, बोर बॉर्न। ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। तो ये जो टेबल है इसको आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगी कि रेगुलर वर्ब्स क्या है, इरेगुलर वर्ब्स क्या है, कैसे इनका कन्वर्जन होता है। टाइप्स में हमने पढ़ा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। अब आप देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही क्या बोलोगे आप, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे क्लियरली देखो, वर्ब यूज्ड विद मेन वर्ब, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज की जा रही है टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, टेंस, वॉइस या मूड। अब टेंस क्या हो सकता है इसका, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन टेंसेस है हमारे पास। वॉइसेस क्या हो सकती है इसके, एक्टिव या पैसिव वॉइस। और मूड, ये फॉर्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनको ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डू, डिड, ये क्या है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हमें याद होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ टीचर। शी इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे इस क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब। एम क्या आ गया यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसको हम किसके साथ यूज करते हैं, मेन वर्ब के साथ। मैंने बताया था एक छोटा इंजन होता है, एक टायर्स होते हैं और एक इंजन होता है। तो आप ये मानो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये वो टायर्स हैं, ठीक है, जो इंजन को चलने में और ज्यादा मदद करते हैं। ये छोटे टायर्स मान लो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को, ठीक है। अब आओ उसके बाद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी क्या है, ये एक तरीके के आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज की नेसेसिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को या एबिलिटी को। वो वर्ब्स क्या कहलाएंगे हमारे पास, मॉडल वर्ब्स। जैसे कि कैन, कुड, मे, इट मे रेन टुडे, है ना, तो वो क्या हुआ, पॉसिबिलिटी है ना। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी क्या है जहाँ पॉसिबिलिटी हो या नेसेसिटी हो या हम कहीं परमिशन मांग रहे हो, तो वहां पे ऐसी वर्ब्स को क्या बोलोगे आप, मॉडल वर्ब। कैन आई गो टू अजमेर, तो ये कैसी हो जाएगी, एक मॉडल वर्ब। शी कैन प्ले द पियानो, तो शी कैन प्ले द पियानो, कैन क्या हो गई आपके पास, मॉडल वर्ब। फिर आता है हमारे नेक्स्ट टाइप इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर इनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो रिसीवर हो सब्जेक्ट के एक्शन का। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे कि ब्रिंग, बाय, टेल, सेंड, गिव, थ्रो। एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल, तो यहाँ पे बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। आई मेरी बात समझ में। उसके बाद आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होते हैं, वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर, इनको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। स्लीप, लाफ, रन, अराइव,
वी अराइव्ड लेट, सिंपल सी बात है, हम लेट अराइव किया, वी अराइव्ड लेट। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, वेयर एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स दे रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लिंकिंग वर्ब्स, जैसे कि नाम ही बोल रहे हैं लिंक करना, मतलब दो चीजों को, दो वर्ड्स को या सेंटेंस को लिंक करना। Verbs that connect the subject to a subject complement, ऐसी verb जो subject को किससे connect कर रही है, उसके subject complement से। linking खुद ही बोल रहा है a word or a phrase that gives, जो more information है, कोई भी word हो या phrase हो जो हमें ज्यादा information provide कर रहा है, किसके बारे में, subject के बारे में, उसी को क्या बोलोगे आप, linking verb। जैसे कि am, is, are, was, etc. तो she is a doctor, तो यहाँ पे linking verb क्या हुई, is। she तो कौन हुई, subject, क्या है वो, डॉक्टर, तो शी इज अ डॉक्टर, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हमें कि वो है क्या, डॉक्टर, तो ये क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब। ही सीम्स टायर्ड, अब यहाँ टायर्ड मोर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिंकिंग वर्ब। फिर आता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स मेड अप ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के बने होते हैं कंबाइंड विद अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब, या दोनों ही चीजें होती हैं विच चेंज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में होता क्या है, जो ओरिजिनल मीनिंग होता है उसको कंप्लीटली चेंज कर देता है। फिर आता है जैसे गिव अप, टेक ऑफ, टर्न ऑन, एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल, शी गेव अप स्मोकिंग, उसने क्या है, स्मोकिंग को गिव अप कर दिया, उसने स्मोक करना छोड़ दिया, तो शी गेव अप स्मोकिंग। फिर आता है आपके पास स्टैटिव वर्ब्स। अब ये क्या होते हैं, verbs that describe a state or a condition rather than the action, कि वो किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, यहाँ पे वो उसके एक्शन को नहीं दर्शा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या दे रहे हैं, थॉट्स, इमोशन, सेंसेस, रिलेशनशिप्स, पोजेशंस, दैट इज लव, हेट, केयर, बिलीफ, वो सब हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही आ जाएंगे। ही लव कैंडीज, तो ये आ जाएगा आपके पास stative verb, that there is dynamic verb। dynamic verb क्या होता है, verb that expresses action or processes and can be often used in continuous tense। action को दर्शा रहा है ये, और ये हम continuous tense में भी यूज कर सकते हैं, like run, play, read, drive, eat, drink, सारे ही आ जाएंगे। they are running fast, तो ये क्या हो गया आपके पास, dynamic मतलब कंटिन्यू हो रहा है वो। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया वर्ब्स के बारे में, वर्ब क्या होती है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें वर्ब जो टॉपिक है एज अ होल वो कितना समझ में आया है। जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तभी हमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग पता पड़ती है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया है। तो हम इसकी फटाफट से क्विक सी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब। अब इसमें हमने करना क्या है, एक करेक्ट वर्ब चूज करनी है, ठीक है। जैसे कि शी डैश लुक्स या लुक टायर्ड, तो शी लुक्स टायर्ड। वी डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो वी वर एट द पार्टी लास्ट नाइट। ही रन्स एवरी मॉर्निंग। यू have been waiting for a long time। आई बात समझ में। The flowers are ही आएगा, the flowers are blooming in the garden। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये क्लास, मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरे चैनल को अपने नियर एंड डियर वंस को सजेस्ट कीजिए जिनको इस तरीके की वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट हो। आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एडवर्ब। Thank you for watching.